हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्टिक ज्योमेट्रिक्स। आज हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन के बारे में देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और हमने देखा था कि हमें 4 मटेरियल के बारे में स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास वेजिटेशन है, उसके बारे में आज देखेंगे। और इसके अंदर जितने फैक्टर्स हैं जिस पे हमारे पास स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व जो है वो डिपेंड करता है, किसकी वजह से कितना चेंज होता है, क्या रेस्पॉन्स कर्व में चेंज हो जाता है, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। क्योंकि वेजिटेशन जो है हमें ग्रीन कलर का दिखता है, लेकिन जब वो हेल्दी होता है उसके लिए, अगर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो अगर एब्सेंट होता है हमारे पास, मतलब कि हेल्दी नहीं होती वेजिटेशन, तो वो येलोइश ब्राउन कलर का दिखता है हमारे पास। ठीक है, तो वो क्यों दिखता है उसके बारे में आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन। तो हमें पता है वेजिटेशन जो है वो, जो हेल्दी वेजिटेशन है वो ग्रीन कलर की दिखती है। ठीक है, वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ग्रीन व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट। और जो हमारी आइज तक रेडिएशन पहुंचती है उसी कलर का ऑब्जेक्ट दिखता है हमारे पास। तो ग्रीन कलर की वेजिटेशन दिखती है, इसका मतलब है कि जो वेजिटेशन है वो हमारे पास ग्रीन कलर की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है, जो कि हमारी आइज तक पहुंचने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है, मतलब वेजिटेशन है, वो ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, तो ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट इन ग्रीन रीजन विद इन द विजुअल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन केस ऑफ वेजिटेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन लाइट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट इन प्लांट लीफ। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ग्रीन लाइट का, वो इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट अवेलेबल रहता है वहां पर प्लांट लीव्स के अंदर, जो कि हमारे पास ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जो बाकी दो लाइट्स हैं जैसे ब्लू हो गया, रेड हो गया, उनको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और यूज करता है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो presence of chlorophyll pigment results in unique spectral signature of vegetation that enables us to distinguish it easily from other types of land cover non-living features in an optical or near infrared region। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि ज्यादातर जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व है वेजिटेशन का, जो हेल्दी वेजिटेशन है, पहले तो ग्रीन कलर, उसके बाद नियर इंफ्रारेड रीजन में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है हमारे पास। ठीक है, परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस जो है वो नियर इंफ्रारेड रीजन के अंदर सबसे ज्यादा होता है। तो विजिबल या नियर इंफ्रारेड रीजन के वेवलेंथ बैंड को हम यूज करते हैं जब हमें किसी क्रॉप मॉनिटरिंग करनी होती है या वेजिटेशन के बारे में जानना होता है हमारे पास। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ वेजिटेशन इज लो इन बोथ ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो ब्लू लाइट और रेड लाइट है वो हमारे पास एब्जॉर्ब होती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्लू एंड रेड वेवलेंथ बाय द क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है हमारे पास ब्लू और रेड लाइट को हमारे पास। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट होगा उतना ज्यादा ग्रीन कलर दिखेगा, उतना ज्यादा हेल्दी होगी वेजिटेशन, और उतना ही ज्यादा हमारे पास ब्लू और रेड वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब होती है हमारे पास। ठीक है, तो इट हैज ए पीक रिफ्लेक्टेंस एट द ग्रीन रीजन that gives green color to vegetation. In the near infrared region, the reflectance is much higher than that in the visual band due to cellular structure in the leaves. तो जो leaves का cellular structure है उसकी वजह से जो नियर इंफ्रारेड रीजन में सबसे ज्यादा हमने रिफ्लेक्टेंस देखा था। ठीक है, तो ये फिगर में देखेंगे हम जब स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व अभी देखेंगे वेजिटेशन का, तो उसमें जो नियर इंफ्रारेड रीजन है वो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो डोमिनेट करता है हमारे पास। ठीक है, और जो हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम था वहां पर हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट डोमिनेट करता है। ठीक है, तो सेलुलर स्ट्रक्चर की वजह से जो नियर इंफ्रारेड रीजन है उसका सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। हेंस वेजिटेशन कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन द नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। टिपिकल स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ ग्रीन वेजिटेशन इज शोन इन द फिगर। तो अभी फिगर देख लेते हैं कि ये जो फिगर है वो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ ग्रीन वेजिटेशन है, मतलब हेल्दी। तो स्टार्टिंग में जो लीफ पिगमेंट है, मतलब क्लोरोफिल है, वो हमारे पास ब्लू और रेड लाइट की जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन वाली को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन जो है ग्रीन दिखती है, क्योंकि हमारी आइज जो है सिर्फ विजुअल स्पेक्ट्रम को सेंस कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर है लीव्स का, उसकी वजह से नियर इंफ्रारेड रीजन में सबसे ज्यादा वेजिटेशन के केस में रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो जब भी हमें किसी भी वेजिटेशन को स्टडी करना है तो हम नियर इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वाटर कंटेंट भी अवेलेबल रहता है लीव्स के अंदर या वेजिटेशन के अंदर। तो उसमें 3 बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं जहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन कम देखने के लिए मिलता है। बाकी जो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन है उसमें भी ठीक ठाक हमारे पास रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है,
तो ये डोमिनेंट फैक्टर है। सबसे पहले विजुअल स्पेक्ट्रम के लिए लीफ पिगमेंट है, मतलब क्लोरोफिल है। उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर है और वाटर कंटेंट जो है वो हमारे पास शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में डोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है। तो reflectance of vegetation changes according to the composition, maturity and health of the vegetation। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है हमारे पास स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पर जो होता है। तो वही है कि हमारे पास कंपोजिशन क्या है वेजिटेशन का, मैच्योरिटी कितनी है, हेल्थ क्या है हमारे पास, उस पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट और रिफ्लेक्टेंस होगा। द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेंट डिटरमाइंस द हेल्थ ऑफ वेजिटेशन। Chlorophyll strongly absorbs radiation at the red and blue wavelength, but reflects green wavelength. So leaves appear greenish to us when chlorophyll pigment or content is at its maximum। तो मैंने बताया जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ब्लू और रेड वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब होगी, तो ग्रीन लाइट है उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, तो हमारे को उतने ही ज्यादा ग्रीन कलर की वेजिटेशन दिखेगी। और क्लोरोफिल ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, तो जो वेजिटेशन है वो हेल्दी होगी हमारे पास, ठीक है। तो इन सर्टेन सीजन देयर इज लेस क्लोरोफिल इन द लीफ सो दैट देयर इज लेस एब्जॉर्प्शन एंड प्रोपोर्शनेटली मोर रिफ्लेक्शन ऑफ द रेड वेवलेंथ मेक्स द लीव्स अपीयर रेड और येलो। येलो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ। तो जब हमारे पास विंटर सीजन हो या अदर सीजन्स में हो सकता है कि क्लोरोफिल का जो कंटेंट है वो कम होता है हमारे पास, क्लोरोफिल कंटेंट कम होगा तो एब्जॉर्प्शन जो होगा रेड वेवलेंथ का वो कम होता है। तो ग्रीन तो हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है, साथ में रेड कलर भी जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो येलो कलर की लीव्स दिखती हैं या फिर रेड कलर की लीव्स दिखती हैं हमारे पास जब क्लोरोफिल कंटेंट कम होता है, जब वेजिटेशन हेल्दी नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। तो हमने ये टिपिकल सिग्नेचर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ ग्रीन वेजिटेशन देखा अभी, ठीक है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हेल्दी लीव्स एक्ट्स एज एक्सीलेंट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर्स ऑफ नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ। तो विजुअल स्पेक्ट्रम में क्लोरोफिल पिगमेंट था डोमिनेंट फैक्टर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है नियर इंफ्रारेड रीजन में ज्यादा डोमिनेट करता है हमारे पास, ठीक है। तो जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसकी वजह से नियर इंफ्रारेड रीजन में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो एक्सीलेंट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर शो करता है। If our eyes were sensitive to near infrared, trees would appear extremely bright to us at these wavelength। अगर हमारी आईज इंफ्रारेड रीजन को भी सेंस कर पाती तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि ब्राइट कलर का हमारे पास नियर इंफ्रारेड रीजन में वेजिटेशन दिखती है। In fact, measuring and monitoring the near infrared reflectance is one of the ways by which scientists can determine how healthy or unhealthy the vegetation is। Spectral signatures of healthy, stressed and severely stressed vegetation are shown in figure। तो ये जो फैक्टर है कि कितना ज्यादा स्ट्रेस है वेजिटेशन में वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है वेजिटेशन वो हम नियर इंफ्रारेड रीजन के रिफ्लेक्टेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये उसी का एक कंपैरिजन है। इसमें हमारे पास 3 फिगर है, एक हेल्दी वेजिटेशन का है जो हम प्रॉपरली देख रहे हैं हर बार, उसके बाद अलावा यहाँ पे क्या है, एक है स्ट्रेस्ड वेजिटेशन का और हमारे पास है सीवियरली स्ट्रेस्ड वेजिटेशन, ठीक है। तो ये जो फिगर है इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर फिगर दे देता है तो उसमें पूछता है कि कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ को हम अच्छे से यूज करें जो कि हम तीनों ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकें। तो सिंपल है, जिस रेंज ऑफ वेवलेंथ में आपके पास इन स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व में गैप दिख रहा है आपको, वहीं पे आप बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा रिफ्लेक्टेंस है। क्योंकि अगर हम इस रेंज ऑफ वेवलेंथ को लेंगे तो यहाँ पर लगभग तीनों जो वेजिटेशन है, स्ट्रेस्ड, सीवियरली स्ट्रेस्ड और हेल्दी वेजिटेशन जो है वो सेम रिफ्लेक्टेंस शो कर रही है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक वेजिटेशन का ही एग्जांपल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिनके रेस्पॉन्स कर्व में ज्यादा गैप है हमारे पास, वो ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखोगे तो उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हेल्दी वेजिटेशन, स्ट्रेस्ड वेजिटेशन और सीवियरली स्ट्रेस्ड वेजिटेशन। तो हेल्दी वेजिटेशन जो है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेंस शो करती है हमारे पास नियर इंफ्रारेड रीजन में। उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेसनेस बढ़ती है हमारे पास तो रिफ्लेक्टेंस कम देखने के लिए मिलता है हमारे पास। तो हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं नियर इंफ्रारेड रीजन में जितनी ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी वेजिटेशन उतना कम रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर का था। उसके बाद हमारे पास क्या है कि शेप ऑफ रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम वेरीज विद द टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो किस टाइप का वेजिटेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या रिफ्लेक्टेंस या रेस्पॉन्स कर्व रहेगा हमारे पास।
तो फॉर एग्जांपल द रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रा ऑफ डेसिडस एंड कॉनिफेरस ट्रीज, ये ट्रीज है हमारे पास, ठीक है, कॉनिफेरस ट्रीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम। डेसिडस ट्री जो होते हैं और कॉनिफेरस ट्री जो होते हैं वो सिमिलर रिफ्लेक्टेंस शो करते हैं विजुअल रीजन में, तो हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते वहाँ पर। लेकिन जो नियर इंफ्रारेड रीजन है वहाँ पर वो दोनों डिफरेंट रिफ्लेक्टेंस शो करते हैं, ठीक है। तो वेयर डेसिडस ट्रीज हैव हायर रिफ्लेक्टेंस देन कॉनिफेरस ट्रीज, तो नियर इंफ्रारेड रीजन में डेसिडस ट्रीज जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस शो करते हैं एज कम्पेयर टू कॉनिफेरस ट्रीज। The reflectance spectrum also depends on other factors such as leaf moisture content, physical और chemical characteristics and health of the plants। तो जैसे इस फिगर में हमारे पास क्या है, डेसिडस और कॉनिफेरस ट्रीज है वहाँ पर, डेसिडस का एग्जाम्पल है मैपल और कॉनिफेरस का पाइन है हमारे पास, अदर एग्जाम्पल्स भी रहते हैं, ठीक है। इनकी लीव्स भी डिफरेंट रहती हैं। तो ये हमारे पास डेसिडस जो होते हैं वो ब्रॉड लीव्स रखते हैं हमारे पास, कॉनिफेरस जो है वहाँ पर निडल टाइप की लीव्स रखते हैं, ठीक है। तो इनका जो देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेंस कर्व है वो नियर इंफ्रारेड रीजन में डिफरेंट शो कर रहा है हमारे पास, मतलब गैप है। तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि डेसिडस जो है नियर इंफ्रारेड रीजन में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस शो करता है, ठीक है। और जो कॉनिफेरस ट्रीज हैं वो हमारे पास कम रिफ्लेक्टेंस शो करते हैं एज कंपेरिजन टू डेसिडस। लेकिन विजुअल स्पेक्ट्रम में ऑलमोस्ट हमारे पास सेम रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है दोनों टाइप्स ऑफ ट्रीज से, ठीक है। तो हम इनको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो जब भी हमें मॉनिटरिंग करनी होगी तो हमें नियर इंफ्रारेड रीजन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। द रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन इन द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन, जो हमारे पास एग्जाम्पल है बैंड 5 ऑफ लैंडसैट थीमेटिक मैपर, जो सैटेलाइट है, सेंसर है हमारे पास, उसमें बैंड 5 जो है वो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन है। या फिर आप मान लीजिए स्पॉट 4 सेंसर जो है उसका बैंड 4 जो है वो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन है। इज मोर वेरिड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड द प्लांट्स वाटर कंटेंट। वाटर हैज स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड्स अराउंड 1.45, 1.95 एंड 2.5 माइक्रोमीटर। तो ये जो तीन रेंज ऑफ वेवलेंथ है ये हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स है। जैसे हमने शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में देखा था वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर था। तो ये तीन आपको याद रखने, 1.45, 1.95 एंड 2.5 माइक्रोमीटर। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में फिगर में देखा था, तो इसमें ये जो तीन है 1.45, ठीक है, ये आपको याद करना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। और हमारे पास 1.95 है एंड 2.5 है, जो हमारे पास तीन वाटर एब्जॉर्प्शन के बैंड है हमारे पास। जो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड है उसको वाटर कंटेंट जो है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये तीन आपको रेंज ऑफ वेवलेंथ याद करनी है, 1.45, 1.95 एंड 2.5 माइक्रोमीटर। आउटसाइड these absorption bands in the shortwave infrared region, reflectance of leaves generally increases when leaf liquid water content decreases। तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन बढ़ता है हमारे पास, ठीक है। तो जब वाटर कंटेंट कम होता है तो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन के अंदर रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको सिंपली याद रखना है। This property can be used for identifying tree types and plant conditions for remote sensing images। तो जैसे हमने बैंड देखे थे, लैंडसैट टीएम के अंदर बैंड 5 था हमारे पास, स्पॉट 4 के अंदर बैंड 4 था। तो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड का यूज किया जाता है जिससे कि हम रिमोट सेंसिंग जो इमेजेस बनती हैं और प्लांट्स का अगर उसके अंदर वेजिटेशन का कुछ पार्ट रहता है तो हम उस प्लांट की कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन का यूज करके हमारे पास। तो द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड कैन बी यूज्ड इन डिटेक्टिंग प्लांट ड्रॉट स्ट्रेस। तो ड्रॉट स्ट्रेस कितना है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्टेंस कम देखने के लिए मिलेगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो अगर ड्रॉट स्ट्रेस रहेगा तो रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। एंड स्पेक्ट्रल सिग्नेचर डिलिनेटिंग बर्न्ट एरियाज एंड फायर अफेक्टेड वेजिटेशन। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि फायर अफेक्टेड वेजिटेशन कौन सी है, क्योंकि वहाँ पर थर्मल इंफ्रारेड रीजन भी हम यूज कर सकते हैं। बट बेसिकली क्या शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो बर्न्ट एरिया होता है या फिर फायर अफेक्टेड वेजिटेशन होती है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द थर्मल रेडिएशन। तो जो फायर अफेक्टेड है या फिर बर्न्ट एरियाज है तो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड भी यहाँ पर थर्मल रेडिएशन जो एमिट होती हैं इंटेंस फायर से उनको भी सेंस करता है, सेंसिटिव होता है उसके लिए भी। Hence can be used to detect active fires, especially during night time when the background interference from short wave infrared in reflected sunlight is absent।
तो जो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड है वो सेंसिटाइज होता है हमारे पास, तो मोस्टली हमारे पास नाइट टाइम में ये ज़्यादा यूजफुल है, जबकि हमारे पास सनलाइट एब्सेंट रहती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो थर्मल रेडिएशन एमिट होती हैं इंटेंस फायर से, उनको ये सेंस करके अपनी रीडिंग देके हमारे पास बता सकता है कि कितना एरिया अफेक्टेड है फायर से, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो लेटेस्ट वेजिटेशन के लिए अगर हमें एनालाइज करना है, मॉनिटर करना है, तो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड जो है काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। अब इस फिगर में हम देख सकते हैं कि विजुअल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ए जो है वो ब्लू बैंड है और सी जो है वो रेड बैंड है। ये दोनों एब्जॉर्ब होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट से, ठीक है। और इस रीजन में जो विजुअल रीजन है उसमें हमारे पास डोमिनेंट होता है लीव का जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। बी जो है ग्रीन बैंड है, जो ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। उसके बाद डी है हमारे पास नियर इंफ्रारेड बैंड है। यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर है जो डोमिनेंट फैक्टर है और सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। ई जो है वो हमारे पास शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड है, जो वाटर कंटेंट है हमारे पास 1.45, 1.95 एंड 2.5 जो है स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड है वाटर कंटेंट की वजह से, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन, तो इसको देख लेते हैं वापस। ये पूरा क्या है, समरी टाइप है कि द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन कैन बी डिटेक्टेड इन द फॉलोइंग 3 मेजर रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक तो वहाँ पर विजुअल रीजन है, दूसरा नियर इंफ्रारेड है और तीसरा वहाँ पर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड है। जो विजुअल रीजन है वो 400 टू 700 नैनोमीटर होता है वहाँ पर, या फिर 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा है कि लो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, हाई एब्जॉर्प्शन और मिनिमम ट्रांसमिटेंस देखने के लिए मिलता है। तो जो ये फिगर है, जो स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेंस मोस्टली 20% है, वो भी ग्रीन रीजन में। उसके अलावा क्या एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत कम पार्ट जो है उसका ट्रांसमिट होता है। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस 20% है और ऑलमोस्ट 80% का एब्जॉर्प्शन है हमारे पास। तो जो विजुअल स्पेक्ट्रम है उसके अंदर लो रिफ्लेक्टेंस है, हाई एब्जॉर्प्शन है और मिनिमम ट्रांसमिटेंस है, ठीक है, वेजिटेशन के लिए। द फंडामेंटल कंट्रोल ऑफ एनर्जी मैटर इंटरेक्शंस विद वेजिटेशन इन दिस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज प्लांट पिगमेंटेशन, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से हमारे पास एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो हमारे पास नियर इंफ्रारेड 400 से 1.35 माइक्रोमीटर तक, मतलब कि 700 नैनोमीटर से, सॉरी 400 नहीं, 700 टू 1350 नैनोमीटर, ठीक है, 0.7 से 1.35 माइक्रोमीटर तक। तो इसके अंदर जो देखने के लिए मिलता है, हाई रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है सेलुलर स्ट्रक्चर की वजह से, ट्रांसमिटेंस देखने के लिए मिलता है और एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ये तीनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है कि लो रिफ्लेक्टेंस, हाई एब्जॉर्प्शन और मिनिमम ट्रांसमिटेंस विजुअल रीजन में। नियर इंफ्रारेड रीजन में हाई रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस भी हाई होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लो होता है, ठीक है। फिजिकल कंट्रोल इज इंटरनल लीफ स्ट्रक्चर, तो लीफ के स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर नियर इंफ्रारेड रीजन के फैक्टर को डिफाइन किया जाता है। थर्ड जो है वो हमारे पास मिड इंफ्रारेड या शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन है, ठीक है। तो एज वेवलेंथ इंक्रीजेज बोथ रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस जनरली decreases from medium to low while absorption increases from low to high। तो अब इस फिगर से समझ आएगा कि जैसे ही हमारे पास ये स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व है, अब तक हम यही चीज़ देख रहे थे, बट अब इसमें क्या है, हमने जो इंसिडेंट रेडिएशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है, वेजिटेशन है उसके ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन फॉल होगी, तो 3 फेनोमेनन हो सकते हैं हमारे पास। एक ट्रांसमिटेंस हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, रिफ्लेक्टेंस हो सकता है। अब तक हम क्या है, स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व देख रहे थे या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व देख रहे थे, तो उसमें हम सिर्फ प्लॉट कर रहे थे रिफ्लेक्टेंस वाली क्वांटिटी को। बट उसके अलावा जो इंसिडेंट रेडिएशन है, या तो वो एब्जॉर्प्टेंस होगी या फिर वहाँ पर ट्रांसमिटेंस होगी। तो इसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि विजिबल स्पेक्ट्रम के रीजन में आपस कम रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है और ट्रांसमिटेंस बहुत कम देखने के लिए मिलता है। जनरली हमारे पास एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये डार्क ग्रे कलर जो है हमारे पास वो है एब्जॉर्प्टेंस का। तो हमारे पास स्टार्टिंग में एब्जॉर्प्टेंस जो है वो ज़्यादा है हमारे पास, फिर नियर इंफ्रारेड रीजन में ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस सबसे ज़्यादा है और एब्जॉर्प्टेंस कम है हमारे पास, ठीक है। एब्जॉर्प्टेंस का रेंज बहुत कम है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे रेंज ऑफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है हमारे पास, एब्जॉर्प्टेंस हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज होती है लो टू हाई, और रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस जो होती है वो डिक्रीज होती है मीडियम टू लो। तो जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है हमारे पास, रिफ्लेक्टेंस भी कम होता जा रहा है और हमारे पास ट्रांसमिटेंस भी कम होता जा रहा है और एब्जॉर्प्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल भी, तो ट्रांसमिटेंस प्लस एब्जॉर्प्टेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस इज इक्वल टू
1 होता है वहाँ पर मतलब 100% होता है, ठीक है। तो इस रेंज में देख सकते हैं ये हमारे पास परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है, ये परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिगर। इसमें हम मिड इंफ्रारेड रीजन पढ़ रहे थे जो कि 1350 से 2500 नैनोमीटर तक है। एज वेवलेंथ इंक्रीज बोथ रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है हमारे पास मीडियम टू लो, और एब्जॉर्प्शन है वो हाई मतलब बढ़ रहा है लो टू हाई, ठीक है। द प्राइमरी फिजिकल कंट्रोल इन दीज मिडल इंफ्रारेड वेवलेंथ फॉर वेजिटेशन इज इन विवो वाटर कंटेंट। तो ये जो वाटर कंटेंट है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है वापस मिड इंफ्रारेड या फिर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन के अंदर। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं, इंपॉर्टेंट है। ये 3 रेंज हमने 3 एब्जॉर्प्शन बैंड देखे, 1.45, 1.95 एंड 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज की वीडियो में वेजिटेशन का देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो 3 बच गए हमारे पास उनको देखेंगे। सॉइल का देखेंगे, वाटर का देखेंगे हमारे पास, और मिनरल एंड रॉक्स का देखेंगे हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।